खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीमभेदां जाड्यान्धकारापहम्, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधौला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरितमम्बयैतद् काते श्रुति सभ्यपरा परोक्ति। नीलाम्बुजश्यामलकौमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महातायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अशितिगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरवर्षाखालेखनी पत्तमरवि, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानामीश पारं न याति, तदपि तव गुणानामीश पारं न याति, तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। श्रीराम हेलो, देखिए आज सत्यम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं परम पूज्य पंडित जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथ में हमारे मनु भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे संगीत कलाकार, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे भाई साहब बहुत बढ़िया जिनका साउंड सर्विस, बाबूलाल भैया, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं, बहनें,
सभी का श्री कन्हैया लाल जी गौर एवं पूरे कुमरिया परिवार की ओर से आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार परम पूज्य पंडित जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। भागवत कथा की पंडाल में आप सबकी उपस्थिति जरूरी है और परम पूज्य पंडित जी के सम्मान में आप सबकी ताली जरूरी है। जोरदार तालियां, मजा नहीं आ रहा तालियों में। ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, अरे ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। जोरदार तालियां बजाते। अब हम कथा की ओर प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी सभी माताओं, भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा हम अपने इस मन को भगवत कथा के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि जो बिगड़ा हुआ है वो ये मन ही है। यही बंधन कराता है और यही मन मोक्ष करा देता है। बंधन और मोक्ष दोनों का जो कारण है ये हमारा मन है। अगर यह मन अच्छे कार्य में लग जाए तो मोक्ष हो जाता है, और यही अगर पाप कर्म में लग जाए तो बंधन करा देता है। बंधन और मोक्ष दोनों का एक कारण ये मन है। जैसे चाबी से ताला लग भी जाता है और चाबी से ताला खोला भी जाता है। ऐसा नहीं है कि लगाने की चाबी अलग हो और खोलने वाली चाबी जो है वह अलग हो। जिस चाबी से ताला लगाया जाता है उसी से खोला भी जाता है। क्रियाएं दो हैं। आप सीधी चाबी घुमाओगे ताला खुल जाएगा, और वही चाबी उल्टी घुमाओगे ताला लग जाएगा। तो ऐसे ये मन जो है अगर अच्छे कार्य में लग जाए तो यह मोक्ष करा देता है, और अगर पाप कर्म में यह लगा दे तो फिर यह बंधन करा देता है। बंधन और मोक्ष दोनों का कारण ये मन है, और इस मन के एकाग्र करने के लिए शास्त्रों में यूँ तो बहुत उपाय बताए हैं, योग आदि के द्वारा भी इसे मन को नियंत्रित किया जा सकता, पर सबसे सरल और सबसे सुगम जो साधन है वह है भगवान के पावन नाम का कीर्तन। तो सभी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से और बड़ी भक्ति से थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। पश्चात हम भगवान के चरित्रों का श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। बड़े भाव और प्रेम से थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करें। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। 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 सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम।
भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान निर्गुण से सगुण बन करके लीला करते हैं। भगवान का ना तो कोई नाम है ना कोई रूप है। भक्त जिस नाम से पुकारता है वह भगवान का नाम हो जाता है, और जिस रूप में स्वीकार करता है भगवान वह रूप बना लेते हैं। निर्गुण परमात्मा भक्तों के लिए सगुण बन करके लीला किया करते हैं। जथा विविध वेश धरि नृत्य करई नट को। जैसे कोई नट अलग अलग रूपों में आपको अलग अलग तरह से अपनी कला को दिखाता है, पर वास्तव में उनमें वह कोई नहीं होता। बहरूपी आपने देखा होगा, कभी पुलिस वाला बन के आ जाए, कभी हनुमान बन के आ जाए, कभी महाकाली बन के आ जाए, पर वो इनमें कोई होता नहीं है। और इसलिए कई बार भगवान को लेकर के लोगों में भ्रम हो जाता है कि है क्या वास्तव में भगवान का स्वरूप। भगवान स्वयं कहते हैं कि जैसे कोई नट अलग अलग रूप बना करके लोगों को प्रभावित करता है, ऐसे में अपने भक्तों के लिए अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों में आ जाएगा। एक व्यक्ति को देख करके 3 लोग चर्चा करने लगे। एक ने कहा ये अर्जुन है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये लक्ष्मण है, तीसरे ने कहा नहीं नहीं ये हरिश्चंद्र का बेटा है रोहित। अब वो व्यक्ति पास में आया तो पूछा तीनों ने। एक ने कहा क्यों भाई तुम अर्जुन हो ना, हम में बड़ा विवाद चल रहा है, कौन सही है ये बताओ। दूसरे ने कहा तुम लक्ष्मण हो ना, सही बताओ। तीसरे ने कहा तुम रोहित हो ना, सही बताओ। हम तीनों में कौन सही है? उसने कहा तुम तीनों सही है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक आदमी 3 थोड़ी हो सकता है। बोले जिसने मुझे महाभारत में देखा होगा उसमें मैं अर्जुन का अभिनय करता हूँ, जिसने रामलीला में देखा होगा उसमें मैं लक्ष्मण का अभिनय करता हूँ, और जिसने हरिश्चंद्र नाटक देखा होगा उसमें मैं रोहित का अभिनय करता हूँ। वास्तव में मैं ना तो अर्जुन हूँ, ना लक्ष्मण हूँ, ना रोहित हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ। और जिस नाटक में जो अभिनय मुझे मिल जाता है मैं उस अभिनय को करने लगता हूँ। तो भगवान कहते हैं ठीक इसी प्रकार से भक्तों के कारण से निर्गुण परमात्मा सगुण बन करके लीला करते हैं। वही निर्गुण परमात्मा सगुण बन करके यहाँ ब्रज में लीला कर रहे हैं। भगवान ने गिरिराज का पूजन करवाया, ऐसी सबकी बुद्धि घुमाई कि जितना माल बनाया था ना गोपों ने वो सब गिरिराज बन करके भगवान ने ग्रहण कर लिया। इंद्र की पूजा को बंद करवा दी। कल की कथा का जो विश्राम था वह इसी प्रसंग पर था। अब इंद्र ने पता लगाया कि जरा देखो ब्रज में हमारी पूजा होनी थी लेकिन अभी तक कोई आवाहन नहीं हुआ। सेवकों ने आकर के जब यहाँ देखा हाल तो जाके कह दिया महाराज अब होगा भी नहीं हमारा आवाहन, हमारा आह्वान नहीं होगा पूजा। बोले पूजा बंद आपकी। अब ऐसे कैसे हो सकता? बोले ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा हो गया। कोई 7 साल का बालक है अहीर का, जिसने सब गोपों का ऐसा दिमाग घुमाया कि सबने वो पहाड़ का पूजन करके चले गए और गायों का पूजन करके चले गए। अब आपका कोई पूजन नहीं होगा। अब इंद्र का दिमाग गर्म हो गया, इतना बड़ा निर्णय ले लिया। मैं ना तो वो गायों को बचने दूंगा, ना गाय पालने वालों को बचने दूंगा, और ना वो पहाड़ को बचने दूंगा, सबको ठिकाने लगा दो। प्रलय काल में जो मेघ बरसते हैं उनको आदेश कर दिया ऐसी प्रलयंकारी वर्षा करो कि ब्रज में एक पत्ता भी ना बचे। ना तो कोई गाय बचे, ना कोई बछड़ा बचे, ना गाय पालने वाले बचे, और ना वो पहाड़ बचे जिसका पूजन किया, सब ठिकाने लगा दो। मेघ चल दिए, बड़ी भयावह गर्जना होने लगी, प्रलयंकारी गर्जना सुन करके ही लोग भयभीत हो गए। अभी सब अपने घरों में लौट के आए ही थे और एक ही बात चल रही थी सबके बीच में, आज की पूजा में बड़ा आनंद आया।
आज की पूजा में बड़ा आनंद आया भैया। गिरिराज ने साक्षात विशाल रूप लेकर हमारी पूजा को स्वीकार किया, इंद्र तो आज तक नहीं आया। अब सब एक ही बात कर रहे, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। और जो काली काली घटाएं आई और जो बिजली का तड़कना और मेघों का गर्जना जब सुना और जो देखा, कहा कि जो आनंद आया वो तो ठीक है, लेकिन हमको लगता लगे लगाए मौत भी आ गई। अरे कृष्ण तूने हमें मरवा दिया, देख ले इंद्र का प्रकोप है, ऐसे मेघ हमने कभी गरजते नहीं देखे, ऐसी जो है बिजली की तड़क कभी नहीं देखी, देखो आंधी भी चलने लगी है, तूफान आ गया है, तूने हमें मरवाया, ये इंद्र का प्रकोप है, अब कौन बचाएगा हमको। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसने माल खाया है वो बचाएगा। अब माल किसने खाया था? माल तो गिरिराज बनके भगवान ने ही खाया था, और भगवान को खिलाओगे तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। अरे जब मनुष्य मनुष्य का नहीं रखता है तो क्या भगवान तुम्हारा रख लेंगे? मनुज न राखे चाकरी तो काकरी राखे राम। भगवान को दिया हुआ अच्छे कार्य में खर्च किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, इतना हो सकता है कि अच्छे कार्य का फल थोड़ी देर से आता है, लेकिन आता सही है भाई। अच्छी चीजों का तो जरा देर से ही प्रभाव होता है। किसी आदमी को अगर आप दूध पिलाएंगे 6 महीने तक, उसको जब दूध पिलाया जाएगा ना, तब उसके थोड़ी चेहरे में चमक आएगी, नियम से दूध पिएगा कि हाँ भाई अब इसके चेहरे में चमक आई है, कुछ वजन बढ़ा है, कुछ चुस्ती फुर्ती में अंतर आया है, क्योंकि दूध अच्छा है तो 6 महीने में असर करेगा। लेकिन खराब चीजों का असर जल्दी हो जाता है। किसी को अगर एक पौवा शराब पिला दो, 5 मिनट के अंदर आप उसका रंग देख लो, समझ में आ जाएगा। भगवान को खिलाया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान को अर्पण किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, अच्छे कार्यों में खर्च किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। भगवान ने कहा जिसने माल खाया है वो बचाएगा। हम माल तो गिरिराज बन के भगवान ने खाया था। सबने कहा कि अब कैसे रक्षा होगी? भगवान ने कहा चलो गिरिराज के पास। सब कहा कोई सामान तो है ही नहीं बना हुआ। बोले तुम तो ऐसे ही चल दो। सब गिरिराज के पास आए। भगवान ने कहा आंख बंद करो और कहो गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करो इंद्र के प्रकोप से। थोड़ा ध्यान लगा करके कहो। जो लोगों ने आंख बंद करी और ध्यान लगा के कहने जाए जो बिजली तड़के, तो ऐसी तड़क में ध्यान लग रहा क्या? वो आंखें खुल जाएं। अब भगवान कहते हैं ध्यान लगाओ। अरे कृष्ण ऐसी तड़क भड़क में कहीं ध्यान लग रहा है क्या? भगवान ने कहा भैया ध्यान तो ये तड़क भड़क के बीच ही लगाना पड़ेगा। अगर तुम कहो कि सारा वातावरण शांत हो जाएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे, तो ना कभी दुनिया का वातावरण शांत होगा और ना ही तुम्हारा भजन होगा, तुम ही शांत हो जाओगे, भजन नहीं कर पाओगे। यहाँ तो ये विषम परिस्थिति में ही जिसने भजन किया है ना, विषम परिस्थितियों में ही किया है। विभीषण ने भजन किया तो क्या लंका का वातावरण अनुकूल था क्या? गाय ही विरोधी था। प्रहलाद जी ने भजन किया तो पिता ही विरोध करता था। मीरा ने भजन किया सारा परिवार विरोध करता था। तो यहाँ तो जिसने भी भजन किया है विरोधाभास में ही किया है। अगर तुम विरोधाभास में ही ध्यान लगा सकते हो तो ध्यान लगेगा। तुम सोचो सारा वातावरण शांत हो जाए, अनुकूल हो जाए, फिर ध्यान करेंगे, कभी हो ही नहीं सकता। सबने जैसे तैसे ध्यान लगाया। गिरिराज से कहा हे गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करो। आंखें खोल के देखा गिरिराज का कोई पता नहीं। लोग कहने लगे लुट गए हम तो, माल भी गया और अब जान भी जाएगी। अरे कृष्ण खाते समय तो तेरा गिरिराज बहुत बड़ा मुंह लेकर के खड़ा हो गया था, अब कहाँ है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जितना माल गिरिराज ने खाया है ना वो सब ताकत मेरे को दे दी। तेरे को ताकत दे दी? इससे क्या होगा? बोले इससे तुम्हारी रक्षा होगी। बोले तुझे ताकत दी, इससे हमारी रक्षा कैसे होगी? तो भगवान ने एक अंगुली के ऊपर गिरिराज को उखाड़ करके कहा ऐसे होगी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
देखो फिर वही बात है, बार बार कहना पड़ता है, जयकारा जोर से लगाया करो। पहाड़ भगवान ने उठाया है, हमने नहीं उठाया। भजन भगवान के ऊपर है, हम तो बड़ा स्वतंत्र बैठे हुए हैं। तो भगवान ने एक उंगली के ऊपर गिरिराज को उखाड़ लिया। इधर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। भगवान ने कहा छकड़े बछड़े सब गायों को लेकर इसके नीचे आ जाओ सुरक्षित। सारे लोग नीचे आ गए, सुरक्षित हो गए। लेकिन विचार कर रहे हैं, जब भगवान की उंगली पे रखा हुआ वो पहाड़ देखते हैं तो कह तो कोई नहीं रहा है, पर भीतर ही भीतर डर सब रहे हैं कि एक उंगली पे रखा है और कहीं पटक दिया ना, एक नहीं निकलेगा यहाँ से, सब यहीं कहीं रह जाएंगे नीचे। भगवान समझ गए कि इनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो भगवान ने कहा भैया एक काम करो, तुम सब लोग अपनी अपनी लाठी भी लगा लो, लगा लो अपनी लाठी। सबने कहा बिल्कुल सही है, ज्यादा नहीं संभले तो मत संभले, मैं मेरे सामने का तो संभाल ही लूंगा। सबने अपने अपनी लाठी लगाई। भगवान ने पूछा भाई सबने लाठी लगा ली ना, कोई रहा तो नहीं? बोले नहीं, अब तो हमने सबने लाठी लगा ली। कहा तो नहीं, पर भीतर भीतर सोच रहे हैं कि अब एक उंगली ये हटा भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा, लाठी तो हमने लगा ही ली है। भगवान ने उंगली हटाई तो नहीं, जरा सी हिलाई, और जो जरा सी हिलाई इतने में ऐसा लगा कि मेरे सामने का तो गया। ये सारा संसार उस भगवान के आश्रित चल रहा है, लेकिन कभी कभी अभिमान के कारण हमको ये भ्रम हो जाता है कि मैंने लाठी लगाई है, मेरे बल पे चल रहा है। कहते हो ना, मेरे बल पे घर चल रहा है। कई बार गुस्से में आदमी कहते भी सुना गया है कि बेटा जितनी मस्ती करना हो ना कर लो, जब तक मेरी आंख बंद नहीं हुई है ना तब तक कर लो, और जिस दिन मेरी आंख बंद हो गई ना, अगर तुम्हें दिन में तारे नहीं दिखे तो कहना दिन में तारे, पर आज तक कोई दिन में तारे दिखे नहीं। तुमसे पहले वाले भी यही कहते चले गए, तुम भी यही कहते चले जाओगे, और बाद वाले भी यही कहते चले जाएंगे। सारा संसार उस परमात्मा के संकेत पे चलता है, लेकिन हमें भ्रम हो जाता है कि हम ये सब कर रहे हैं। तो 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही, ब्रज का एक पत्ता भी भगवान ने नहीं बिगड़ने दिया। अब इंद्र ने अपने सेवकों से कहा जरा जाकर देखो तो कुछ बचा तो नहीं है वहां। सेवकों ने आकर के देखा और समाचार दिया, बोले महाराज वहां कुछ बिगड़ा ही नहीं। बिगड़ा नहीं, गोप जिंदे हैं, गाय जिंदी हैं, पहाड़ यथावत है। बोले गाय भी हैं, गाय पालने वाले भी हैं, और वो पहाड़ भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ऐसा हो नहीं सकता, ये हो रहा है। वो जो 7 साल का बालक है ना, उसने एक उंगली के ऊपर गिरिराज को उखाड़ के रखा और सब उसके नीचे सुरक्षित हैं। अब तो जो है इंद्र का जोश ठंडा पड़ गया कि 7 दिन तक गिरिराज को अंगुली पर उखाड़ कर रखने वाला 7 साल का बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मुझे लगता है जिसे मैं साधारण बालक समझ रहा हूं वो साधारण बालक नहीं है, वो सारे जगत का पालक है। अब जोश ठंडा हो गया, भगवान के सामने आया, भगवान से कहा महाराज मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैंने आपके भक्तों को सताया। भगवान ने कहा तेरी मस्ती उतारने के लिए ये नाटक किया गया। तुझे इतना घमंड था, तू मेरी गाय को ठिकाना लगाना चाहता था, गाय पालने वालों को ठिकाना लगाना चाहता था। अरे जो गाय को या गाय पालने वालों को ठिकाने लगाने की सोचता है ना, भगवान कहते हैं उसे ठिकाना कैसे लगाना चाहिए वो भगवान को अच्छे से पता है। स्तुति प्रार्थना करके इंद्र गया, वर्षा बंद हो गई, भगवत दृष्टि से सारा जल कपूर जैसे गायब हो गया। यथावत सबको भगवान ने कहा निकल जाओ, सब बाहर निकले। यथावत गिरिराज को स्थापित कर दिया वहां पर। इस तरह भगवान ने गिरिराज से, इंद्र के प्रकोप से गिरिराज उठा करके और सबकी रक्षा की। एक दिन भगवान ने शरद ऋतु में, जब चंद्रमा पूर्ण चंद्र का उदय हुआ पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन,
और अपनी अमृतमयी वृष्टि वह करने लगा अपनी किरणों से। उस समय भगवान श्याम सुंदर की इच्छा हुई कि चलो हम रास में चलें। रास करने की इच्छा हुई, महारास की इच्छा हुई। तो एकांत में जाकर के भगवान ने अपनी प्यारी मुरली को लिया और अपने अधरों से लगाया, और जैसे ही उस मधुर मुरली को भगवान ने बजाई, उसी के साथ सारी गोपिकाएं जो हैं वह अपना काम धाम सब करना छोड़ करके चल दी अपने घर से। देखो भगवान की बांसुरी जब बजती थी ना तो सब मोहित हो जाते थे, सबका ध्यान जो है वो भंग हो जाता था। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान बांसुरी का अरे साधारण से संगीत को कलयुगी लोग करते हैं, उसमें लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं। फिर आप विचार करो कि जिस मुरली को भगवान ने स्वयं अपने मुंह से फूंका हो, उसमें कितनी मधुरता रही होगी। सारे लोग के लोग भी अगर मोहित हो जाए ना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कहते गोपिकाएं जब बांसुरी सुनती थी ना तो कई बार काम बिगड़ जाते थे उनके, क्योंकि ध्यान कृष्ण का उस मुरली में चला जाता था। तो भोजन बना रही हैं तो हाथ की रोटी हाथ में ही रह जाती और चूल्हे की चूल्हे में ही जल जाती। अब जब रोटी जल जाए तो सास डांटती है, तेरा ध्यान कहाँ है, देखना जरा ये जल रही है और देख रही है, कहाँ क्या सोच रही है तू। अब भाई ध्यान जब भंग होता है तो काम तो बिगड़ जाता है। कई बार श्रृंगार करती हैं तो उल्टा सीधा हो जाता है। काजल लेती हैं आंख में लगाने के लिए, पर ध्यान बांसुरी में होता है तो आंख की जगह अपने ओंठ में काजल लगा लिया जाता है। और फिर कोई कह रही कि क्या किया तूने, ये ओंठ में क्या लगा लिया, लाली लगाई है। अरे लाली नहीं लगाई है, काली लगाई, जरा देख इसमें, जरा दर्पण में देख अपने को। तो ध्यान जब होता है तो सब छोड़ करके काम और गोपिकाएं चल दी जहां पर भगवान मुरली बजा रहे थे। सबने भगवान को घेर लिया जाकर के। भगवान ने स्वागत किया सबका, कहा गोपिकाओं तुम्हारा स्वागत है। और इसके बाद गोपिकाओं को बड़ा अच्छा उपदेश भी भगवान ने दिया कि देखो ये रात्रि का समय है और एकांतवास है, और तुम लोग स्त्रियां हो। किसी स्त्री को एकांत में किसी और पुरुष के साथ रहना ये नारी धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। स्त्री अगर अपनी मर्यादा में रहे तो उसकी शोभा है। सब अपनी मर्यादा में रहे, उस मर्यादा में ही उनकी शोभा होती है। गृहस्थ गृहस्थ की मर्यादा में रहे, विरक्त विरक्त की मर्यादा में रहे, साधु साधु की मर्यादा में रहे, स्त्रियां स्त्री की मर्यादा में रहे। सब जब अपनी मर्यादा में रहते हैं ना तो जगत के लिए वो कल्याणकारी होते हैं, और जब मर्यादा छोड़ते हैं ना तो सारे संसार का बंठा ढार हो जाता है। नदी जब मर्यादा में बहती है दोनों किनारों के बीच में तो जगत का कल्याण करती है, लेकिन वही नदी अगर मर्यादा तोड़ करके गांव में प्रवेश कर जाए या शहर में चली जाए अपने किनारे छोड़ करके, तो वह नदी विनाशकारी साबित हो जाती है। ऐसे ही सबको अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। भगवान ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी गोपिकाओं कि तुम आई हो, ठीक है, स्वागत है, लेकिन ये ठीक नहीं है, नारी धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है किसी और पुरुष के साथ एकांत में रहना। तुम वापस चली जाओ। तो स्त्रियों ने कहा, गोपिकाओं ने कहा वापस जाएं तो वहां हमें क्या करना है, वापस जाके क्या करेंगे। बोले अपने पतियों की सेवा करो, अपने परिवार को संभालो। बोले पति सेवा से क्या मिलेगा। गोपिकाओं का आशय है कि पति सेवा से भी तो जगत पति की ही प्राप्ति होगी, और जब जगत पति हमें प्राप्त हो गए हैं तो फिर ये संसार के चक्कर में हम क्यों पड़े।
लेकिन यह साधारण स्त्रियों की कथा नहीं है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो, जगतपति की प्राप्ति नहीं हो, तब तक तो हर स्त्री को पति को ही परमेश्वर मान करके उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये स्त्री का धर्म है कि पति ये समझ बैठे कि मैं भगवान बन गया। कथा में मैंने सुन के आया हूं, मैं भगवान हूं। ये स्त्री का धर्म है, लेकिन पति का भी धर्म होता है, उसे भी स्त्री का वैसा ही सम्मान करना चाहिए जैसा वह उसका करती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा यत्त नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। वह भी कहते हैं कि इस घर में स्त्री का सम्मान है, यहाँ हमें रहने को मिल जाए तो हम ज्यादा अच्छे रहेंगे। देवता भी वहां पर रुकना चाहते हैं। और जहां स्त्री का अपमान होता है, जिस घर से स्त्री को अपमानित करके निकाला जाता है, तो आगे के दरवाजे से अगर स्त्री को निकाला जाता है तो पीछे के दरवाजे से उस घर की सुख शांति और समृद्धि ये सब निकल करके चली जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है यत्त नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये स्त्री का धर्म है, वह अपने धर्म का पालन करे। पति का भी धर्म है, वह भी अपने पति धर्म का जो है पालन करे। तो इस तरह भगवान ने शिक्षा दी। और गोपिकाएं कहने लगी कि हम तो सब छोड़ के आपके तरफ आई हैं, अब हम लौटने वाली नहीं है। तो भगवान ने सबको रास में स्वीकार किया और एक गोपी के साथ एक कृष्ण। जितनी गोपिकाएं आई हैं उतने अपने रूप बना लिए, और जितनी गोपी रास में आई हैं उतनी गोपी बनकर के उनके पतियों की सेवा में भी रही। किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि उसकी स्त्री घर पे नहीं है। सास ससुर को ये पता नहीं चला कि पुत्रवधू घर पे नहीं है। बच्चों को ये पता नहीं चला कि माँ घर पे नहीं है। जितने रूप भगवान ने यहाँ अपने लिए हैं, एक गोपी के साथ एक रूप है, तो उधर उतनी ही गोपी बन करके उनके पतियों की सेवा में भी भगवान जो है रहे हैं। और जब भगवान का ये रास का शोर हुआ तो देवांगनाएं तक वहां पर आने लगी। वह भी गोपिका बन बन करके रास में सम्मिलित होने लगी। और जितने लोग रास में सम्मिलित हो रहे हैं उतने रूप कृष्ण अपने बनाते गए। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, राम जी भी जब वन से लौट करके आए थे ना, तो हर व्यक्ति ये चाहता था, 14 वर्ष हो गए, सारे लोग व्रत और नेम कर रहे थे, राम जी मुझसे मिले, जल्दी समय राम से मिल लूं, हर एक के अंदर उतावली थी। तो भगवान ने वहां भी यही किया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और मिले जथा विधि सब ही कृपाला। जितने लोग मिलने आए थे उतने रूप बना लिए। यहाँ जितने गोपिकाएं हैं उतने रूप जो है बना लिए। अब ये शोर जब चला ना, तो ये ब्रह्मलोक में भी चर्चा चली गई कि रास है, विष्णुलोक में भी चर्चा चली गई, बैकुंठ में भी कि रास है वृंदावन में, शिवलोक में भी चर्चा चली गई कि आज वृंदावन में महारास है। तो ब्रह्माणी का मन भी हुआ कि मैं भी जाऊं। भाई, सभी देवांगनाएं जब जा रही हैं तो हम भी जाएं। लेकिन ब्रह्माणी ने सोचा कि लक्ष्मी से जरा पूछ लूं, क्योंकि सहेली है। और स्त्रियों में एक विशेषता होती है कि ये इकट्ठे होकर के चलती हैं, अलग अलग जाने वाली बात नहीं है, इकट्ठे होकर के। यहाँ कथा में भी आई है ना, तो एक दूसरे को आवाज देती हुई आई, चल नहीं रही हो कथा में, चलो, और काम धाम तो होता रहेगा। हाँ, पुरुषों में जरूर अक्कड़पन होता है। एक सीट के ऊपर भी अगर बस्की पे बैठे रहे ना, तो एक दूसरे से घंटों तो मुलाकात ही नहीं होती, बात ही नहीं करते। एक इधर मुंह करके बैठता है कि इधर मुंह करके बैठा रहता है। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं है। भले ही चांद की हो या पहचान की ना हो, लेकिन फिर भी वो बिना बोले रह नहीं सकती। बिना पहचान वाली से भी बिना बोले, वो तो कथा में बढ़िया है कि सब बिना बोले रहती, और नहीं तो चार जब बैठी हो तो ये समझ में नहीं आता कि बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है, कठिन है। तो पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी
ये भी जो है जाने को उत्सुक है, लेकिन बस ये सोच ये रही कि कोई एक आध सखी साथ मिले। ब्रह्माणी ने लक्ष्मी से आके पूछा कि वृंदावन में जा रही हूँ, तुम्हारा विचार है क्या, आज रास है। लक्ष्मी ने कहा मैं तो पहले से तैयार खड़ी हूँ, मैं तो ये देख रही थी कोई साथ मिले। अब लक्ष्मी और ब्रह्माणी से कहा एक काम करो, पार्वती से और पूछ लो, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी कि तुम प्रभारी चली गई, हमसे पूछा तक नहीं। अरे एक बार हमसे पूछ तो ले तो हम भी चल लेते। तो पार्वती से पूछा जा करके कि वृंदावन में रास है, तुम्हारा विचार क्या है। मैं और लक्ष्मी तो जा रही हूँ। पार्वती ने कहा मैं पहले से ही सोच रही थी कोई साथ मिल जाए, बस अभी जरा सी तैयारी करूं और फिर चल रही हूं। पार्वती भी तैयार होने लगी, इतने में भोले बाबा आ गए। भोले बाबा ने देखा लक्ष्मी तैयार होके, ब्रह्माणी तैयार हो करके बैठी हैं और पार्वती भी तैयार हो रही हैं, तो बाबा तो समझ गए कि लगता है कहीं जाने की योजना है। इतनी तैयारी तभी है। धीरे से जाकर के पार्वती से पूछा कि कहाँ जा रही हो। ये लक्ष्मी और ब्रह्माणी सब बड़ी सज धज के आई हैं। पार्वती ने कहा महाराज वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, वृंदावन में कोई विशेष? आज महाराज से कृष्ण का, तो हम रास में जा रही हैं। शंकर जी ने कहा कि चलो अच्छा है, तुमने याद दिला दी। मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था रास के दर्शन करने का, तो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पार्वती ने कहा नहीं नहीं, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ। क्यों? बोले रास में केवल स्त्रियों को ही प्रवेश मिलता है, पुरुषों को नहीं मिलता वहां। शंकर जी ने कहा एक आध भी नहीं? बोले नहीं, वहां पुरुष केवल एक ही होता है और वह है कृष्ण, बाकी सब गोपिकाएं होती हैं। हम भी गोपी बनकर ही जा रही हैं। शंकर जी ने कहा कि एक भी पुरुष का नहीं वहां? बोले नहीं, वहां पर स्त्रियां, और स्त्रियों में भी गोपिकाएं ही होती हैं। हमने भी गोपी का रूप बनाया, गोपी रूप बना करके जा रही हैं। तो शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं है, अगर वहां गोपी को ही दर्शन होते हैं तो हम भी गोपी बन जाएंगे। जरा एक जोड़ी कपड़े अपने हमें भी दे दो, दे दो एक जोड़ी कपड़े, हम भी उन्हें पहन करके। और अरे कहा बाबा आप कहीं साड़ी पहनेंगे? शंकर जी ने कहा नटराज नाम ऐसे ही थोड़ी है हमारा, नटों के राजा है, हम भी कोई भी रूप बना लेंगे। पार्वती ने कहा ये कोई पहनेंगे तो है नहीं, ये तो हंस रहे हैं। हंसी हंसी में भी कई बार बात ऐसी हो जाती है। कहा कि ठीक है, एक जोड़ी कपड़े दे दिए अपने। अब पार्वती के पास कोई कपड़ों की कमी तो होगी नहीं। अरे जब ये आज की देवियों के पास गोदरेज भरी हुई है, 20-20 जोड़ी, 25-25 जोड़ी बड़े उसमें, और सब मैचिंग में है। जैसी साड़ी है वैसी जो है पेटीकोट है, वैसे ही ब्लाउज है, वैसी चूड़ी है, वैसी चप्पल है, वैसी नाखून पालिश है। और ज़्यादा बड़े बड़े घरानों में तो स्थिति ये है कि जैसे रंग की पहनती है साड़ी, उसी रंग की आएगी गाड़ी। पर वो बहुत आगे की बात है। तो यहाँ पार्वती के पास भी कोई कमी तो थी नहीं। पार्वती ने सोचा कि ठीक है, ये कोई पहनेंगे तो है नहीं साड़ी, केवल हंस रहे हैं, तो दे दिया। साड़ी भगवान शंकर ने पहन भी ली, पूरी तैयारी हो गई। कहा देखो अब कहीं कोई अंतर तो नहीं लग रहा ना तुम में हम में। पार्वती कहने लगी अंतर नहीं है, लेकिन बाबा फिर भी बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि भले ही पुरुष साड़ी पहन ले पर चलने फिरने में भी अंतर आ जाता है ना। पुरुषों का चलना कुछ अलग होता है, स्त्रियों का चलना कुछ अलग होता है। नए नए व्यक्ति जब कोई ड्रेस बदलता है ना तो उसकी हालत अलग। अब जैसे कई लोग यजमान बनते हैं तो उनसे हम कहते हैं धोती पहनिए, तो बेचारे धोती पहन तो लेते हैं, लेकिन कितनी जगह वो धोती उलझ जाती है। पैर रखने में भी अलग, थोड़े दूर दूर पैर रखते हैं, अटपटा सा लगता है। पर शंकर जी ने तैयारी कर ली और शंकर जी ने कहा हम भी रास में चलेंगे। और भगवान भोले बाबा भी रास में आ गए कि अगर कृष्ण की ये इच्छा है कि गोपिकाएं ही आ सकती हैं
तो हम क्यों ना गोपी बन जाएं। भाई इसी का नाम है भक्ति। भक्ति में कुछ मांगा नहीं जाता, समर्पण होता है। केवल जो भगवान की इच्छा है उसी इच्छा में अपनी इच्छा को पूरी कर देना, अलग से कोई इच्छा नहीं है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, और ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। भक्ति तो ऐसी होती है कि जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं, इसका नाम है भक्ति। और भोले बाबा पहुंच गए रास में। किसी कवि ने, भक्त कवि ने इस प्रसंग को गीत के माध्यम से बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। भागवत में तो वर्णन नहीं है, लेकिन गीत बहुत प्यारा है, बड़ा भावमय है, जिसमें शंकर जी स्वयं आकर के रास में नाचते हैं। बड़े भाव से। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, ओ बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए हैं। बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, उस रास में। गौरा से बोले भोले ओ मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, उस रास में। श्याम संग राधा नाचे ओ मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, उस रात में। श्याम संग राधा नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, उस रात में। और पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए हैं। दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ओ ब्रज में आ गए हैं। स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, उस रास में। मेरे भोले स्वामी ओ कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, उस रास में। श्याम संग राधा नाचे
कह रही है भोले बाबा से कि वहां तो हे मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, उस रास में श्याम बिना कोई और पुरुष नहीं रास में, उस रास में। वो बांध के जोड़ा पहन के साड़ी, बांध के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली ब्रज में आ गए हैं, तो ब्रज में आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं। बजाई बंसी सुध बुध भूले भोले रास में, उस रास में ऐसी बजाई बंसी हो, सुध बुध भूले भोले रास में, उस रास में। और खुल गया जोड़ा निकली साड़ी, खुल गया जोड़ा निकली साड़ी, मुस्काए बनवारी ब्रज में आ गए हैं, वो ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं। तो सब गोपिकाओं के साथ तो एक कृष्ण नाच ही रहे थे। अब भोले बाबा गोपी बन के आए ना तो अकेले नाच रहे। श्याम सुंदर ने विचार किया कि गिनती करना भूल गया, कोई बाद में आ गया, पर समझ गए कि अरे भोले बाबा गोपी बन करके आए हैं और जब ये आए हैं तो भाई इनके साथ भी रास होना चाहिए, तो भगवान उनके साथ भी जो है नाचने लगे। अब श्याम सुंदर नटखट तो हैं, नाचते नाचते भगवान ने भोले बाबा का जो घूंघट था उसे हटा दिया और कहा कहिए गोपेश्वर आप भी चले आए। और इस तरह भगवान का एक और नाम बढ़ गया वहां पर गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। वृंदावन में बंसी बट के पास में आज भी गोपेश्वर महादेव का बड़ा सुंदर स्थान है, मंदिर है। और जब भी आप जाएं वृंदावन तो गोपेश्वर के दर्शन जो है वह अवश्य करें। अगर वो दर्शन ना करें ना, उसके दर्शन करने से आपको वृंदावन के दर्शन का और रास का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसी महिमा है। तब इधर तो भगवान रास कर रहे हैं, उधर बेचारा कंस परेशान है। जिसको भी भेजा है उसने वो लौट के नहीं आया बताने कि कृष्ण है कैसा। आए लड़े और मर गए, वापस कोई लौट करके आया ही नहीं, तो बताए कौन। तभी नारद जी आ गए
और नारद जी ने कंस से कहा, कंस तेरे साथ तो बड़ा धोखा हुआ है। कंस ने कहा, मेरे साथ धोखा किसने किया? बोले वसुदेव ने। वो कन्या जो तुझे लाके दिखाई, वास्तव में वह कन्या वसुदेव की नहीं, वो यशोदा की थी। कृष्ण ही वसुदेव का, देवकी का वो 8वां बेटा है। और तू अपने सारे वीरों को वहां भेज के मरवाता जा रहा। रे शत्रु अपने घर में ताकतवर होता है, बलवान होता है, और तू अपने वीरों को वहां बेमतलब मत मरवाए। अगर कृष्ण को मारना ही है तो यहां बुला ले, क्योंकि नारद जी जानते हैं कि कंस जिंदा रह के कोई अच्छा काम तो करेगा नहीं। इसलिए ऐसा उपाय इसको बता दो कि जल्दी से जल्दी इसका काम तमाम हो जाए। तो कह दिया कि कृष्ण को यहीं बुला के मारो। अच्छा, इसकी बुद्धि में बात बैठ गई कि बात तो सही है। और जैसे ही उसने सुना कि मेरे साथ वसुदेव देवकी ने धोखा किया है, उसने वसुदेव और देवकी को पहले बंदीगृह से छोड़ दिया था, लेकिन फिर से उसने हथकड़ी बेड़ी डाल करके और बंदीगृह में बंद कर दिया। और अक्रूर जी को बुलाया, कहा तुम वृक्ष चले जाओ। वहां वसुदेव के 2 बच्चे रहते हैं, कृष्ण और बलराम। उन्हें तुम धनुष यज्ञ के बहाने से यहां ले आना। मैं धनुष यज्ञ का आयोजन करता हूं, वही मेरा काल है। यहां या तो मैं अपने हाथी के द्वारा मरवा दूंगा, या अपने मल्लों से मरवा दूंगा, या और कोई षड्यंत्र से मैं उन्हें मार करके निष्कंटक हो जाऊंगा। तुम्हें इस काम के लिए जाना पड़ेगा। अब अक्रूर जी ने कहा, मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि मना अगर करें तो कंस नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है चला जाता हूं मैं, मगर जो बात है वह सब मैं कृष्ण को बता दूंगा, छिपाऊंगा नहीं। जो षड्यंत्र यहां है सबके विषय में कह दूंगा। अब अक्रूर जी आए, नंद बाबा यशोदा भैया से मिले और उनसे कहा कि धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है मथुरा में, तुम अगर कहो तो मैं दोनों बच्चों को ले जाऊं। अब यहीं उनका मन उब गया होगा, थोड़ा मनोरंजन वहां पर उनका हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा कि ऐसा है तो ले जाओ। भगवान भी कह लेंगे, हाँ बाबा, हाँ हम चाहे ना चाचा जी के साथ में। बोले भाई बलराम चला जाए तो कोई बात नहीं, पर तुझे तो नहीं जाने देंगे। क्यों बाबा, मुझे क्यों नहीं जाने देंगे? अरे मैं भी दिखाऊंगा वहां पर कैसा धनुष यज्ञ हो रहा है, कैसे मल्लयुद्ध होता है। बाबा हम देखेंगे ना। बाबा ने कहा, पर एक बात है, तू जा रहा है ना तो सीधा रहना वहां। क्या मतलब बाबा? बोले वहां कोई दंगा फसाद मत करना, क्योंकि ये वृंदावन की बात अलग है और मथुरा में अलग प्रकार के लोग रहते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं कोई दंगा फसाद करने थोड़ी जा रहा हूं वहां पे। हाँ बोले, सीधा जाना और अजाना, बाजार भी जाए ना तो कोई वस्तु लेना मत। भगवान ने कहा अगर पसंद आ जाए तो? बोले पसंद आ जाए तो पसंद करके जाना, पर लेना नहीं, खरीदना नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, पसंद आ जाएगी ना तो मैं खरीदूंगा नहीं, लेकिन बाबा छुड़ा के तो ला सकता हूं ना। बाबा ने कहा तू नहीं सुधरेगा, देखना भैया उपद्रव मत करना। और जब यशोदा मैया को पता चला कि अक्रूर जी के साथ दोनों बेटे जा रहे हैं मथुरा, तो माँ का तो खाना पीना ही छूट गया। क्योंकि बालक कहीं जाता है तो सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है, और बालक जब कहीं से आता है तो सबसे ज्यादा खुशी भी माँ को ही होती है। आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, अगर आप दूर कहीं सर्विस करते रहे हैं और 7-8 महीने के बाद अगर माता पिता के पास आना होता है और कहीं समाचार माँ को मिल जाए कि भैया आ रहा है और परसों आ जाएगा, तो पूरे मोहल्ले में माँ कह देती है भैया आ रहा है, 8 महीने में आ रहा है, 10 महीने में आ रहा है, छुट्टी नहीं मिलती ना। बड़ी खुशी होती है माँ को बेटे के आने